हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम इसमें हिस्ट्री के एक पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आवागमन। एक मिनट में रंग को थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से साफ दिखाई दे। तो इसमें जो यूरोपीय जो कंपनी हमारे भारत में कैसे आवागमन किया उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। सारे के सारे उन बातें हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक लेसन की तरह हम इसको पढ़ेंगे हिस्ट्री को, ताकि हमारे याद हो जाए। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेंगे हिस्ट्री के, मतलब इस पार्ट से रिलेटेड यानी इस लेसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाऊंगा। तो हमारे साथ है जुड़े रहिए दोस्तों। सरकारी नौकरी जो आपका यूट्यूब चैनल है वो आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपके पेपर की तैयारी को करवाता रहेगा और करवाता भी आया है दोस्तों। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट एक प्यारी सी मुझे चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। आपका क्या रिएक्शन है इस वीडियो पर वो भी आप बताएं। आगे की बात रही कि सभी के जो भी आपके फ्रेंड है उनको सभी के पास ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को आनंद ले सकें और वो भी इस वीडियो को देखकर उनको भी सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं इस लेसन को करवा सकूं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। और कोई भी डाउट होता है तो मेरा डाउट नंबर आपके पास रहेगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा डाउट नंबर रहेगा दोस्तों। आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप करना है, कोई कॉल नहीं करनी है दोस्तों। आगे हम चर्चा करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो जो पुर्तगाली हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, एक प्रश्न बनता है वास्को डी गामा भारत कब आया था, यानी खोज कब की थी। तो 1498 ईस्वी में ने भारत की खोज की। वह कालीकट केरल, यानी कहाँ पर कौन से तट पे आया था, तो वह कालीकट केरल के अंदर आया था, समुद्र तट पर उतरा। वास्को डी गामा का कालीकट के शासक जमोरीन, यानी उस वक्त शासक कौन था, किसका शासन चल रहा था, तो उन्हें स्वागत किया। लेकिन पहले से व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। यानी क्वेश्चन यह आ जाएगा, जब वास्को डी गामा कालीकट के शासक जमोरीन ने तो स्वागत कर दिया, लेकिन जो व्यापार कर रहे थे पहले वो कौन थे, यानी इसका विरोध किसने किया था, तो वो कौन थे, अरबों ने इसका विरोध किया था दोस्तों। आगे देख लेते हैं लेसन में क्या है। वास्को डी गामा के बाद दूसरा जो पुर्तगाली यात्री आया वो है पेड्रो अल्ब्रेज केबाल, 1500 ईस्वी में आया था दोस्तों। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। पहले कब आया, 1498 ईस्वी में। दूसरी बार कब आया, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी को चीन भारत में पहले दुर्ग की स्थापना की। यानी 1503 ईस्वी में क्या किया था, मसालों और काली मिर्च के व्यापार के लिए अपनी जो फैक्ट्रियां हैं वो लगाई थी 1503 ईस्वी में। आगे हम चर्चा करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, 505 से 509 ईस्वी प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया। अब पहला पुर्तगाली जो वायसराय है वो पूछ ले तो वो कौन सा था, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, 1505 से 1509 ईस्वी। ये चीज़ भी आप याद रखना दोस्तों। 1503 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप भारत आया और 1509 ईस्वी में इसे भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। यानी 1509 में जो भारत का वायसराय था वो कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आगे देखते हैं, बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से 1510 ईस्वी अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया। किसने छीना,
अल्बुकर्क ने छीना था। कब छीना? तो वो 1510 ईस्वी में, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। यानी जो पुर्तगाली थे लोग, उनकी राजधानी क्या बनाई गई, व्यापारिक केंद्रों की राजधानी क्या बनाई गई थी? तो गोवा को बनाया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं पॉइंट। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोच्चि में स्थापित की। जो कोठी डाली गई थी वो कहाँ पे थी? कोच्चि में स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में चट्टगांव और सत्तगांव, ये दो गांव हैं, चट्टगांव और सत्तगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति बंगाल के शासक महमूद शाह से प्राप्त की। ये प्रश्न आ जाएगा कि बंगाल का शासक उस वक्त का कौन सा था जब पुर्तगालियों ने फैक्ट्री डालने का या अनुमति मांगी थी? किस शासक से मांगी थी? तो वो महमूद शाह था। और किसका शासक था? बंगाल का शासक था दोस्तों। ये बात भी आपको याद करनी पड़ेगी। आगे का पॉइंट देखते हैं। पुर्तगाली कोंकण तट और मालाबार से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। यानी वो काली मिर्चें ले जाते थे और जो दाम था उसका वो कम था, लेकिन मसाले और मिर्च है वो ज़्यादा अपने जो भारत है, इंडिया है, केरल है, जो भी समुद्री तट है जिसके पास मिर्च मसाले जहाँ से अधिक होते थे वहाँ से ले जाते थे ये। इसके अलावा मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, हल्दी, नील, चंदन आदि का भी निर्यात होता था दोस्तों। आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस के जेवियर पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा 1542-45 के साथ भारत आया। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना दोस्तों। पुर्तगालियों के भारत आगमन से क्या क्या चीज प्रारंभ हुई? तंबाकू की खेती एक तो प्रारंभ हो गई, एक जहाज का निर्माण कार्य है ना वो प्रारंभ हो गया, प्रिंटिंग प्रेस इसका भी कार्य कब हुआ था? जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ था भारत में, तब इन तीनों चीज़ों की शुरुआत हुई थी। आगे हम बात करते हैं डच की। तो डच है वो कब स्टार्ट हुआ? 1596 ईस्वी में कार्नेलिस वर्तमान भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था। यानी जो डच का आगमन हुआ वो कब से हुआ? 1596 ईस्वी के अंदर हुआ था। इससे पहले डच का आगमन नहीं हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं पॉइंट। डच हॉलैंड संसद द्वारा 1602 ईस्वी में पारित प्रस्ताव के से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने और विजय करने के संबंध में एकाधिकार पत्र प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं पॉइंट। मुसलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना 1605 ईस्वी में की गई। कहाँ पे की गई? मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कब की गई थी? 1605 ईस्वी में की गई। ये चीज़ भी आप याद रखना दोस्तों। एक एक चीज़ बताया जाएगा, एक एक पॉइंट बताया जाएगा दोस्तों। बस आप वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पेगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। कौन सा सिक्का था? तो पेगोडा सिक्का था। कब कहाँ पे करवाया? पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित यानी सोने से निर्मित है कौन सा सिक्का था? पेगोडा। डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में लड़े गए बोदरा या बेदरा के युद्ध में भारत ने अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। कब युद्ध हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच? 1759 ईस्वी में। और कौन सा युद्ध हुआ? उस युद्ध को नाम कौन सा दिया था? बोदरा या बेदरा। ये बात भी आप याद रखना। अब आगे भी अंग्रेज। जॉन मिल्डेन हॉल, नाम तो इनके से ही है, देख लेना। जॉन मिल्डेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से, थल मार्ग मतलब चलकर पैदल मार्ग से यानी जल मार्ग से नहीं आया था वो, या हवाई जहाज से नहीं आया था, वायु मार्ग हो गया वो, और ये है थल मार्ग से 1599 ईस्वी में भारत आया।
1599 ईस्वी में भारत आया। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार प्रदान किया। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने। और कब दिया? दिसंबर 1600 ईस्वी में। कितने वर्षों के लिए? तो 15 वर्षों के लिए अधिकार प्रदान कर दिया। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य भूभाग पर अधिकार करना न होकर व्यापार करना था। क्या उद्देश्य था? भूभाग यानी जो यहाँ की इंडिया की जो जमीन है उस पर अधिकार न करके केवल और केवल व्यापार करने का अधिकार था। उद्देश्य तो यही था पहले प्रारंभिक में, बाद में चेंज हो जाएगा। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। कौन सा कैप्टन था? कैप्टन हॉकिंस। याद रखना, कहां पर पहुंचा था? सूरत के अंदर पहुंचा था। और किस से मिलने के लिए? जहांगीर, मुगल जो सम्राट था जहांगीर, उससे मिलने के लिए आगरा फिर गया। सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने की स्वीकृति तथा 400 सवार की मनसब एवं जागीर प्रदान कर दी। अंग्रेजों ने टॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1608 ईस्वी में की। आगे देखते हैं दोस्तों। टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा और 10 जनवरी 1616 को टॉमस रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। पहुंचा कब था? 18 सितंबर 1615 को। और जब मिला यानी दरबार में उपस्थित हुआ वो कब था? 10 जनवरी 1616 ईस्वी को टॉमस रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था दोस्तों। विलियम टेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। आगे आ गई डेन। 1616 ईस्वी में डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसने 1620 ईस्वी में त्रिकोम्बार तमिलनाडु तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार था: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1948 ईस्वी में आए और सबसे अंत में 1961 ईस्वी में, यहाँ पे 98 है, 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। ये चीज़ है भारत में पुर्तगाली सबसे 1498 ईस्वी में। ये जो मिस्टेक हुई है 1948 कर दिया गया, यहाँ पे आए और सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए। आगे है फ्रांसीसी। लुई एक्स4 के मंत्री कालबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे कंपनी देश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में 1667 ईस्वी में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया है। कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित क्षेत्र, जिसे कर्नाटक या कर्नाटक कहा जाता था, पर अधिकार को लेकर दोनों कंपनियों के बीच लगभग 20 वर्ष तक संघर्ष हुआ। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक संघर्ष हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य हुआ था।
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित इस युद्ध का अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना तत्कालीन कारण था। एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। अब द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है वो क्या है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के समय कर्नाटक के नवाबी को लेकर संघर्ष हुआ। चांदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फरजंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। इस युद्ध में डुप्ले की हार हुई और पांडिचेरी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया था दोस्तों। आगे है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 63 ईस्वी। से 63 ईस्वी। क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर यह युद्ध जो पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ और इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास नामक निर्णायक युद्ध हुआ। आगे देखते हैं पॉइंट। जनवरी 1760 ईस्वी को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। आगे पढ़ेंगे कल हम यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंध जो व्यक्तित्व है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें सभी के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।